मूवी की शुरुआत होती है प्रोफेसर ट्रेवर से, जो एक ज्वालामुखी वैज्ञानिक है, यानी ज्वालामुखियों पर शोध करते हैं। एक दिन उनका सहकर्मी वहां आता है और बताता है कि आपके भाई की लैब बंद होने वाली है। ट्रेवर उन्हें ऐसा करने से मना करता है। वो ट्रेवर से कहता है कि वो पिछले 10 सालों से ऐसा कर रहे हैं और आपका भाई लापता है। हमें उसके बारे में कोई जानकारी नहीं है और वैसे भी अब हमें लैब के लिए कोई फंडिंग नहीं मिल रही है। ट्रेवर अपने घर आता है, जहाँ उसके भाई की पत्नी अपने बेटे यानी ट्रेवर के भतीजे को 10 दिनों के लिए छोड़ने आए है, जिसका नाम शॉन होता है। वो ट्रेवर के भाई मैक्स का एक बॉक्स भी देती है। जब ट्रेवर वो बॉक्स खोलता है तो उसमें उसके भाई का सामान होता है और जिसमें उसके भाई की एक पसंदीदा किताब भी होती है, जिसका नाम जर्नी टू द सेंटर ऑफ द अर्थ होता है। वो लेखक डॉक्टर जूल्स द्वारा लिखित होती है और जब ट्रेवर इसे खोलता है तो उसे किताब में अपने भाई के नोट्स लिखे हुए दिखाई देते हैं, जिसमें 3 जगह का नाम बोलिविया, मंगोलिया और हवाई लिखा हुआ होता है। ये सभी नोट देखने के बाद वो अपने भतीजे शॉन के साथ अपनी लैब में जाता है, जहाँ वो अपने कंप्यूटर स्क्रीन पर इन 3 स्थानों को देखता है। यह वो स्थान है जहाँ ज्वालामुखी स्थित था और इस समय ये 3 स्थानों का वातावरण बिल्कुल वैसा ही है जैसा 10 साल पहले था, जब ट्रेवर का भाई मैक्स अचानक हमेशा के लिए गायब हो गया था। अब वे कंप्यूटर स्क्रीन पर देखते हैं इन तीनों जगहों के अलावा एक और जगह है जहाँ पर ऐसा ही वातावरण है और ये जगह आइसलैंड होती है। ट्रेवर भी आइसलैंड जाना चाहता है। अब वो अपने भतीजे शॉन से कहता है, तुम्हारे पिता और मैं हमेशा वोल्केनिक ट्यूब के बारे में बात करते थे। ऐसी संभावना हो सकती है कि ज्वालामुखी के अंदर वोल्केनिक ट्यूब हो, यानी कुछ ऐसे रास्ते हो सकते हैं जिनसे हम पृथ्वी के केंद्र तक पहुँच सकते हैं और मुझे लगता है कि 10 साल पहले मैक्स इसकी तलाश में ही आइसलैंड गया होगा और अब मैं भी आइसलैंड जा रहा हूँ। हालांकि वो अपने भतीजे को अपने साथ नहीं ले जाना चाहता, लेकिन उसके पास कोई विकल्प नहीं था, इसलिए वे दोनों अब आइसलैंड पहुंचते हैं, जहां वे एक वैज्ञानिक के घर जाते हैं जो ज्वालामुखियों पर शोध करता है। पर उसकी बेटी दरवाजा खोलती है, जिसका नाम हैना है। वो उन दोनों को बताती है कि उसके पिता 3 साल पहले हमेशा के लिए इस दुनिया को छोड़कर चले गए। ट्रेवर उसे अपने भाई की वो किताब दिखाता है जिसका नाम जर्नी टू द सेंटर ऑफ द अर्थ है। ट्रेवर हैना से कहता है कि मुझे पूरा विश्वास था कि मेरा भाई यहाँ आकर तुम्हारे पिता से मिला होगा। हैना इस किताब को देखने के बाद अपने पिता की वही किताब निकालती है और जब वो इन दोनों किताबों के नोट्स का मिलान करते हैं तो दोनों ने उस पर समान निशान बनाए हैं। ट्रेवर कहता है कि मैं उस ज्वालामुखी तक जाना चाहता हूँ। हैना इन दोनों को बताती है कि वहाँ तुम्हारी गाड़ी नहीं जा सकती क्योंकि चारों तरफ माउंटेन्स है। मैं एक माउंटेन गाइड हूँ, मैं तुम्हें वहाँ ले जाऊंगी। और अगले दिन एक लंबा सफर तय करने के बाद ये तीनों के तीनों ज्वालामुखी के पास पहुंच जाते हैं, जहां उन्हें वो यंत्र मिल जाता है जिससे ट्रेवर को यहाँ की लोकेशन, यहाँ के वेदर के बारे में पता चला था और ये 10 साल पहले उसके भाई ने लगाया था। पर इससे पहले कि वो उसे खोलता है, यहाँ पर वेदर खराब हो जाता है, बिजली चमकना शुरू हो जाती है। हैना और शॉन एक गुफा के अंदर चले जाते हैं। वो ट्रेवर को भी जल्दी से अंदर आने के लिए कहते हैं। ट्रेवर उस यंत्र को, उस एंटीना को निकाल लेता है, पर ये बिजली को अट्रैक्ट कर रहा होता है, इसीलिए ट्रेवर के चारों तरफ बिजली गिरना शुरू हो जाती है। हैना उसे कहती है कि तुम्हें इसे फेंकना होगा। ट्रेवर अपनी जान बचाने के लिए उस यंत्र को फेंक देता है और तभी बिजली गुफा के ऊपर गिरती है, जिससे गुफा का रास्ता पूरी तरह से बंद हो जाता है। ये तीनों के तीनों अब अंदर फंस चुके हैं। हैना इन दोनों को बताती है कि यहाँ पर एक बहुत पुराने माइन भी है, जहाँ पर अब किसी तरह का कोई काम नहीं होता, हमें उस माइन तक पहुँचना होगा। ये तीनों के तीनों आगे बढ़ते हैं, जहाँ पर इनके सामने एक बहुत गहरी खाई होती है और उस खाई से नीचे उतरने के बाद ये उस छोड़ी हुई माइन तक पहुँच जाते हैं, जहाँ पर ट्रैक्स होते हैं, ट्रॉलीज होती है और अब इनको लगता है कि ट्रॉली से ये बाहर निकल सकते हैं। ये तीनों के तीनों ट्रॉली में बैठ जाते हैं और ट्रॉली बहुत स्पीड से अब नीचे की तरफ बढ़ना शुरू हो जाती है। जिस ट्रॉली में हैना होती है उसका ट्रैक खत्म होने वाला होता है, इसीलिए उसे ट्रेवर की ट्रॉली में आना पड़ता है। पर बहुत जल्द उस ट्रॉली का भी ट्रैक खत्म हो जाता है जिसमें हैना और ट्रेवर है। ये दोनों किसी तरह से उस ट्रॉली से कूद जाते हैं और ट्रॉली आगे दीवार से जाकर टकराती है। अब यहाँ पर शॉन भी आ जाता है। ये देखते हैं कि दीवार से ट्रॉली टकराने के बाद उसमें एक छेद हो गया है और जब ये उसके अंदर जाते हैं तो पूरी तरह से अचंभित रह जाते हैं, क्योंकि वहाँ पर बहुत सारे हीरे होते हैं। शॉन अपने बैग में बहुत सारे हीरे भर लेता है और तभी इन्हें कुछ चटकने की आवाज़ आती है। ट्रेवर समझ जाता है कि जिस जगह पर ये खड़े हैं ये ज्वालामुखी के अंदर पाए जाने वाला एक ऐसा पत्थर है जो कांच की तरह पतला है, जो जरा सी हलचल से टूट जाता है। वो अपने भतीजे शॉन को कहता है कि तुम धीरे धीरे यहाँ से निकलो और जब शॉन धीरे धीरे आगे बढ़ रहा होता है तभी उसके बैग से एक हीरा गिरता है, जिससे पूरी की पूरी दीवार ढह जाती है और ये नीचे खाई में गिरना शुरू हो जाते हैं। ट्रेवर इन्हें गिरते गिरते बताता है कि जूल्स की किताब में इसका वर्णन है, उसमें लिखा है कि ये कई सौ कई हजार मील लंबी हो सकती है और जब आप इसके धरातल तक पहुंचोगे तो वहां पर एक वाटर स्लाइड आएगा और तभी कुछ मिनटों बाद इन्हें पानी की बूंदें हवा में उड़ती हुई नजर आती है। इसके बाद ये वाटर स्लाइड में गिरते हैं, जहां से होते हुए ये तीनों के तीनों पानी के एक बहुत बड़े कुंड में पहुंच जाते हैं। ये तीनों किसी तरह से पानी से बाहर निकलते हैं और अब तो हैना को भी बिलीव होने लगता है कि हैना के फादर, मैक्स और कई सारे लोग जिन्होंने ये बुक की बारी चीजें सच है के सामने एक अलग ही दुनिया है जहाँ
यहाँ पे रिवर्स वाटरफॉल, अलग अलग जानवर, कई सारे प्लांट्स और अलग अलग ट्रीज देखने को मिले हैं। ब्लूम करते हुए बड़े बड़े प्लांट्स और माउंटेन बन चुकी मशरूमें लोगों की आंखों के सामने थी। आगे जाने के बाद इन्हें एक ट्री हाउस मिलता है और वहाँ पे इंसानों की यूज करने वाली चीजें पड़ी थी। इस ट्री हाउस में अंदर जाने के बाद इन्हें एक टेबल टाइप की मिलती है जिसपे कई सारे पेपर्स रखे हुए थे। उन पेपर्स को देखते ही ट्रेवर पहचान जाता है कि यहाँ पे कोई इंसान रहता था। हैना आगे जाके कई और चीजें ढूंढने लगती है और तब उसे पता चलता है कि मैक्स यहीं पे रहता होगा और अब वो जिंदा नहीं बचा है। शॉन को भी यहाँ पे बैग के अंदर एक बुक मिलती है जिससे ट्रेवर और शॉन को पता चलता है कि यहाँ पे मैक्स ही रुका हुआ था और उसने कई सारी चीजें और लिखी हुई। इन्हें बाहर निकलना है तो इन्हें रिवर्स वाटरफॉल के थ्रू ऊपर तक जाना पड़ेगा। ऐसा वाटर फ्लो जो कि वॉल्केनो के थ्रू ऊपर की तरफ जाता हो, तब जाके ये लोग अर्थ के सरफेस पे पहुंच सकेंगे। अब इन सभी को अपोजिट डायरेक्शन फॉलो करनी थी, लेकिन ये काम इन्हें जल्द ही करना पड़ेगा क्योंकि इस जगह का टेम्परेचर धीरे धीरे करके बढ़ता ही जा रहा था। 48 आवर से ज्यादा इनके पास टाइम नहीं था, नहीं तो ये यहीं पे जल के मर जाएंगे। कंपास को फॉलो करते हुए इन्हें एक रिवर के अंदर जाना था, इसी कारण ये एक बोट बनाने की कोशिश करते हैं। मैक्स के ट्री हाउस में मिला एक बड़े से कपड़े को ये बोट के आगे लगा देते हैं और उसके बाद हवा को फॉलो करते हुए ये लोग रिवर के बीच में पहुंच जाते हैं। लेकिन वहाँ भी इन्हें काफी अलग अलग चीजें दिखाई देती है, ऐसी बड़ी बड़ी मछ और उन बड़ी बड़ी फिशेस को खाने के लिए यहाँ पे ड्रैगन जैसी बड़ी बड़ी फिशेस थी। वो ड्रैगन इन इंसानों को नुकसान नहीं पहुँचा रहे थे। इसी कारण ट्रेवर शॉन को कहता है कि रास्ता बदलते हैं हम यहाँ से। कुछ ही दूर आगे जाने के बाद काफी तेज तूफान आने लगती है और हवा का इतना ज्यादा फ्लो था कि शॉन उस कपड़े को संभालते हुए उसी के साथ में उड़ता हुआ कहीं और चला जाता है और जब उसकी आँख खुलती है तो वो किनारे पर होता है। थे उन्हीं में से एक बर्ड शॉन को रास्ता दिखाता है। वो उसे पहाड़ी दर्रों के अंदर ले जाता है जहाँ पर शॉन देखता है कि उड़ने वाले पत्थर हैं, यानी कि यहाँ का मैग्नेटिक फील्ड पूरी तरह से अलग है। शॉन समझ जाता है कि अगर यहाँ पर पत्थर उड़ सकते हैं तो यहाँ पर गर्म पानी का उल्टा बहता हुआ झरना भी होगा। लेकिन इस जगह को पार करने के लिए उसे बहुत गहरी खाई को पार करना है और पार करने का रास्ता सिर्फ वही उड़ते हुए पत्थर होते हैं। शॉन अपनी जान पर खेलकर उन पत्थरों से इस जगह को पार करता है। वहीं दूसरी तरफ ट्रेवर और हना को दिखाया जाता है जो किनारे तक पहुंच चुके हैं और तभी हना के ऊपर एक पौधा हमला करता है। वो अपनी टहनियों से उसका गला दबा रहा होता है, पर इससे पहले कि वो हना को मारता, ट्रेवर उस पौधे को जड़ से उखाड़ देता है और आगे जाकर ट्रेवर हना से कहता है कि तुम उस जगह जाओ जहाँ से वापस बाहर जा सकते हैं, मैं शॉन को ढूंढने जा रहा हूँ। वहीं शॉन एक ऐसी जगह पहुँच जाता है जहाँ एक बहुत बड़ा कंकाल है और अगले ही पल उस पर एक डायनासोर हमला कर देता है। वो चिल्लाते हुए भागता है और एक गुफा में जाकर फंस जाता है और जिससे पहले कि वो उसे खा पाता, ट्रेवर शॉन की आवाज सुन लेता है। वो पीछे से दीवार तोड़कर उसे बाहर निकाल लेता है और फिर वे देखते हैं कि उनके सामने एक उल्टा बहता हुआ झरना है जिसमें जाकर वे बच सकते हैं। वे दोनों झरने की ओर भागने लगते हैं पर डायनासोर अभी भी उनके पीछे था। यहाँ ट्रेवर को पता चलता है कि जिस सतह पर वे दौड़ रहे हैं वो कच्ची है। फिर ट्रेवर शॉन को दूसरी दिशा में भागने को कहता है और डायनासोर जैसे ही उसके पास पहुँचने वाला होता है जमीन नीचे धंस जाती है जिससे डायनासोर उस खाई में गिर जाता है। अब वे उस स्थान पर पहुँचते हैं जहाँ पानी लगातार उबल रहा था, लेकिन उन्हें आगे जाने के लिए एक नाव की आवश्यकता होती है। तभी हैना नाव के रूप में डायनासोर के सिर के कंकाल को लाती है। ये तीनों उस पर बैठकर आगे बढ़ते हैं। फिर यहाँ ढलान आती है और यहाँ उनकी नाव नियंत्रण से बाहर हो जाती है। यहाँ पानी भी खत्म हो जाता है। फिर वहाँ नाव एक बहुत गहरी खाई से नीचे गिरती है और चट्टानों के बीच में फंस जाती है। नीचे उबलता हुआ लावा था। अगर ये लोग पानी को उस लावे के ऊपर डालेंगे तो हद से ज्यादा प्रेशर बनेगा और उसी प्रेशर के कारण ये बोट ऊपर की तरफ जाएगी। लेकिन ये लोग आखिर पानी कहाँ से लाएंगे? और ट्रेवर को तो पहले से ही पता था ये पूरे माउंटेन मैग्नीशियम से भरे हुए हैं। ट्रेवर इन माउंटेन्स को चलाने की कोशिश करता है क्योंकि इन माउंटेन के दूसरी तरफ पानी था। ट्रेवर जैसे उस माउंटेन को जला देता है तो वो पूरी चट्टान टूट जाती है और दूसरी तरफ से निकला हुआ पानी लावे के ऊपर गिरता है और उसमें से निकला हुआ प्रेशर इनको सीधा ऊपर की तरफ लेके जाता है। आखिरकार ये लोग एक वॉल्केनो के अंदर से बाहर निकल चुके थे और सीधा जाके इटली में गिरते हैं। वो वॉल्केनो एक फार्मर के घर के आसपास बना था। उस फार्मर का पूरा फार्म खराब करते हुए ये लोग स्लाइड की मदद से नीचे आ जाते हैं। शॉन वहाँ से एक डायमंड निकाल के उस फार्मर को दे देता है और वो फार्मर बहुत खुश हो जाता है। तब ट्रेवर को पता चलता है शॉन ने तो वहाँ से काफी सारे डायमंड्स कलेक्ट कर लिए थे और अब ट्रेवर इतना ज्यादा रिच था कि वो अपने भाई मैक्स की लैब को बंद नहीं होने देने वाला था। वो इस लैब को फंडिंग देता है